जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंकों का जादू कक्षा 3 के अध्याय 12 को बहुत ही आसानी से पढ़कर सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कौन कितना भारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाठ की। तो कह रहे रिंकू और टिंकू बाजार गए। रिंकू और टिंकू बाजार गए। उन्होंने 1 किलोग्राम दाल, 5 किलोग्राम चावल और 500 ग्राम चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती तथा 200 ग्राम सब्जी मसाला खरीदा। ठीक है, रिंकू और टिंकू तौलते समय बाटों को ध्यान से देख रहे थे। दुकानदार ने कभी एक ही वजन के बाट तो कभी अलग अलग वजन के बाट रखे। ठीक है, ये आपका 5 किलोग्राम का वाट है और ये आपका 2 किलोग्राम का वाट है और यह 1 किलोग्राम का वाट है। ये आपका 500 ग्राम का वाट है, यह 200 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। ठीक है, यह 50 ग्राम का है और यह 20 ग्राम का है, यह 10 ग्राम का है और यह 5 ग्राम का। ठीक है, इस प्रकार इस तरीके से बाट हैं। आगे हम चलते हैं। तो कह रहे क्या तुम बता सकते हो 5 किलोग्राम चावल तौलने के लिए कौन सा बाट होगा, कौन सा बाट रखा होगा। ठीक है, तो 5 किलोग्राम का बाट, इसको हम लिखेंगे 5 किग्रा यानी कि किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम दाल तौलने के लिए कौन सा बाट रखा होगा, तो 1 किलो दाल तौलने के लिए 1 किलोग्राम का रखा होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे 500 ग्राम चीनी तौलने के लिए कौन सा बाट रखा होगा। तो यहाँ पर यह देखिए 500 ग्राम का है तो हम 500 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें किलोग्राम है, ये ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम चाय पत्ती तौलने के लिए कौन से बाट रखे होंगे, तो 250 ग्राम, या आपका 200 ग्राम का हो गया और ये 50 ग्राम का हो गया। ठीक है, 200 ग्राम का और 50 ग्राम का, 2 वाट रखा उसने। और 200 ग्राम सब्जी मसाला तौलने के लिए कौन सा बाट रखा होगा, तो ये 200 ग्राम का। ठीक है, इस प्रकार टिंकू और रिंकू बाजार में देखते हैं बटखरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे देखो और समझो। अब यहाँ पर हम 1 किलोग्राम दाल को किन किन तरीकों से तौल सकते हैं। तो किलोग्राम को ही किग्रा लिखते हैं, ये इतना आप समझिए। किलोग्राम को ही हम क्या लिखते हैं, किग्रा। अब देखो और समझो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है देखो और समझो। तो यहाँ पर यह तराजू बना हुआ है, इसमें 1 किलोग्राम जो होता है वह बराबर होता है 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम जो होता है ये 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम। ठीक है, तो कितना बटखरा हो गया, 1 2 3 4 5, 200 ग्राम के 5 बटखरे, जो कि होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, अब बताओ 1 किलोग्राम को 100 ग्राम के बाटों में तौलने पर कल कितने बांटे लगेंगे। 100 का लगाएंगे तो 10 बांटे लगेंगे। ठीक है, अब 50 ग्राम के बांटों से तौलने पर कुल कितने बाट लगेंगे, तो इसमें 20 बाट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 बाट लगेगा 100 का और तो इसका दूना हो जाएगा, 20 बाट लगेगा 50 का, तब वह आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो कह रहा है किलोग्राम में कितने ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 किलोग्राम है और आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 2 किलोग्राम में 2000 हो जाएगा, तो 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, ठीक है, बराबर 2 गुणे 1000 ग्राम। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, अब 3 किलोग्राम और 368 ग्राम को ग्राम में बदलकर देखें तो कुल कितने ग्राम हुआ। यहाँ देखिए 3 किलो है, 3 को हम 1000 से गुणा कर देंगे 1000 ग्राम से, तो 3000 ग्राम निकल आएगा। 3000 ग्राम यह और इसके बाद 368 ग्राम यह, तो हो गया 3368 ग्राम। ठीक है, टोटल 3368 ग्राम किस में हो गया,
3 किलो 368 ग्राम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे तो आकारा आओ देखें, 1000 ग्राम जो होता है वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इतना आप जानते हैं। और 2000 ग्राम होगा तो जाहिर सी बात है 2 किलोग्राम के बराबर होगा। तो 2000 में 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1 किलो धन 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है 8394 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदल कर देखें। तो 8394 ग्राम है तो 8000 ग्राम हो गया। ठीक है, क्योंकि एक हजार के 8000 ग्राम, इसमें एक हजार के 8 ग्राम होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8000 ग्राम प्लस 394 ग्राम, तो 8 किलोग्राम प्लस 394 ग्राम। ठीक है, तो हो जाएगा 8394 ग्राम। ठीक है, यही इसका होगा। और यहाँ देखिए किलो में 8 किलो 394 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। तो अब कह रहा है अब जोड़ो, भोला और करण को भूख लगी तो भोला ने 2 किलो 250 ग्राम अमरूद और करण ने 1 किलो 500 ग्राम अंगूर खरीदे। दोनों ने कुल कितना सामान खरीदा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आओ देखते हैं। पहले ग्राम को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम बराबर हो जाएगा 750 ग्राम। जैसे हम साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं उसी तरीके से यह भी रहेगा। अब देखिए 0 की 0 हो जाएगा, फिर 5 और में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो गया। ये आपका ग्राम हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, किलोग्राम को जोड़ते हैं। 2 किलो यहाँ पर है, 2 किलो में 1 किलो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलो। इसको हम पढ़ेंगे 3 किलो 750 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार इसको हम पढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, अब कह रहा है यदि करण 750 ग्राम अंगूर खरीदता है और भोला 1 किलो 150 ग्राम अमरूद खरीदता है तो सामान का कुल कितना वजन होगा, लिखो। अब देखिए ये ग्राम है तो ग्राम को हम ग्राम में जोड़ लेंगे। 7 एक 8 एक 900। ठीक है, 900 ग्राम हो गया, 900 ग्राम हो गया, और 1 किलोग्राम हो गया, 1 किग्रा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम जोड़ते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, घटाते भी हैं। अब कह रहा है अब घटाओ, यूसुफ ने राशन की दुकान से 3 किलो 750 ग्राम चीनी ली। 3 किलो 750 ग्राम चीनी। रास्ते में कुछ चीनी गिर गई, तौलने पर बची हुई चीनी 3 किलो 500 ग्राम आई। बताओ कितनी चीनी गिर गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आओ पहले ग्राम में से ग्राम को घटाएं। 750 ग्राम में से हम 500 ग्राम घटाते हैं तो यहाँ पर आपको 250 ग्राम मिलता है। ठीक है, और फिर 3 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घटाएंगे तो 0 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, यदि इस तरह कुल गिरी चीनी कितना हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि यूसुफ के पास 8 किलो 500 ग्राम चीनी होती जिसमें से 800 ग्राम चीनी झोले से गिर जाती तो कितनी चीनी बचती। ठीक है, 8 किलो यानी कि 8 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम। ठीक है, में से आपको घटा देना है 800 ग्राम। अब देखिए यहाँ से जब 1 किलो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, क्योंकि 500 में से 8 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 1500 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम। ठीक है, 1500 ग्राम में से हम 800 ग्राम घटा लेंगे और यहाँ कितना बचा है, 7 किलोग्राम। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से 1 किलो चला जाएगा ग्राम में तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो ये ग्राम में बदल जाएगा तो 1000 इसमें जुड़ जाएगा तो 1500 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 7 15 700 ग्राम आपका यह हो गया, और कितना बचेगा, 7 किलो, यहाँ पर 7 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम। ठीक है,
तो इतना उसके पास बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और हमने क्या क्या सीखा है इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या सीख लिया है, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किसको, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। ग्राम को 1000 से जब हम भाग देंगे तो किलोग्राम में बदलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जो किलोग्राम होता है उसको ग्राम में अगर बदलना है तो 1000 से हम क्या करते हैं, उसमें गुणा करेंगे। और ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है। और ग्राम में भार बनाने वाली संख्या, बताने वाली संख्या में 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या किलोग्राम होती है तथा सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या को ग्राम लिखते हैं। ठीक है। सैकड़े तक हम क्या लिखते हैं, ग्राम। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़े तक रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, नहीं तो किस में चला जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने पढ़ा वह आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।